हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूट्यूब प्लस। दोस्तों, आप सबको पता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे 100K कितने 100K मतलब 100,000 मतलब 1,00,000 फॉलोवर्स पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप सब लोग भी होंगे जिन्होंने फॉलो किया होगा। ठीक है, चलते हैं अपनी बात की तरफ। क्या है, जैसे मैंने कहा था यूपी पुलिस भर्ती का जो भी नोटिफिकेशन आएगा या जो भी प्रक्रिया आएगी, कुछ भी सुनने में आएगा, आपको मैं टॉप 25 क्वेश्चंस कराने शुरू कर दूँ। तो मैं जीके करा रही थी, तो अभी क्या है, मैंने हिंदी और रीजनिंग कौन कराने वाले हैं, डीके सर, डीके कुशवाहा सर कराएंगे। तो वो थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से कानपुर में पढ़ाते हैं ऑफलाइन। आज की क्लास मैंने सोचा मैं ही ले लेती हूँ, उसके बाद वो कराएंगे नेक्स्ट क्लास से। चलिए जी, हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, जिसका विलोम सही चयन कीजिए। यकीन मानो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट में, जो हिंदी के और जीएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इनमें आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है, 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए जी, अब तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन था अंतिम, तो अंतिम का विलोम क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी है। अंतिम का विलोम हो जाएगा प्रथम। प्रथम स्थान पर आया है या फिर अंतिम स्थान पर आ रहा है ना, बोलते हैं ना आदि का अंत होता है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगम, जैसे ऊपर विलोम था वैसे ही नीचे है। अगम का क्या हो जाएगा आपका, अगम का विलोम आपका हो जाएगा क्या, सुगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही फास्ट क्वेश्चन कराती हूँ, 5-7 मिनट में एक प्रैक्टिस सेट करा देती हूँ, तो अपने 5-7 मिनट सिर्फ दे दीजिए और 25 क्वेश्चन में से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपके कितने सही आए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जो आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सांसारिक लिखा हुआ है, लेकिन सांसारिक कौन सा वाला सही है, ये सांसारिक होगा या संसारिक होगा या सांसरिक होगा या फिर सांसारिक होगा। ये तो बोलने से ही पता चल रहा है कि कौन सा होगा। आप बता देंगे कौन सा होगा, सांसारिक। ठीक है, हमेशा सांसारिक होता है, संसरिक पंसरिक नहीं होता। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 आशीर्वाद लिखा हुआ है, आप अपने आप से बता देंगे कौन सा इसमें से सही है। आशीर्वाद के लिए आप बता देंगे ये वाला, ये सी या डी, कौन सा वाला सही होगा। तो ये होता है आशीर्वाद। हमेशा आशीर्वाद में जो वाह के नेक्स्ट डंडा होता है उस पर बिंदी होती है। ये बिल्कुल ही गलत है फर्स्ट ऑप्शन, तो ठीक सारे गलत हैं, मतलब सी सही है। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप कुछ समझ रहे होंगे ये क्या दिया हुआ है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं। जो टेलीग्राम पे क्विज़ वगैरह होती है, वहाँ पे कुछ पर्सनली क्वेश्चन वो पूछते हैं, उनके मन में कुछ भी विचार आता है या पर्सनल लाइफ को लेकर मैं समझाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे से जुड़ सकते हैं। कहाँ पे, टेलीग्राम पे। ये मेरा यूट्यूब का नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। और अगेन मैंने बता दिया हिंदी रीजनिंग मैं नहीं, टीके कुशवाहा सर कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करें। देखते हैं सबसे सही शब्द क्या है। प्रारंभ से लेकर अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए हो जाएगा अधोपांत। क्या हो जाएगा, अधोपांत। ये आपका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो। हम सबको पता है 4 वर्ण होते हैं, उनमें से जो निम्न वर्ण कहा जाता है, वैसे तो मैं ये बिल्कुल बात के खिलाफ हूँ, लेकिन खैर, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहते हैं, जिसका वर्ण निम्न वर्ण में हुआ जिसका जन्म, उसको कहते हैं अनुसूचित, अछूत, हरिजन या फिर अंत्यज। तो बिल्कुल यही कहते हैं, अंत्यज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द के 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। हम सबको पता है तत्सम और तद्भव क्या होता है।
तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज उठ के आ गए हैं, जबकि तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के वो शब्द जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में शामिल किया गया है, वो शब्द होते हैं तद्भव। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है, तत्सम ढूंढना है, ठीक है। तो अंगीठी, अग्निष्टिका, अंगूठी या अग्नीठी, तो मैंने पहले ही बताया है कि कौन सा तत्सम शब्द हमें ढूंढना है जो सीधा सीधा संस्कृत भाषा से आ गया है। तो ये तो कॉमन सेंस अभी थोड़ा सा लग रहा है, जिसको नहीं भी पता है वो भी सोच ले संस्कृत जैसा कौन सा ऑप्शन लग रहा है। जो संस्कृत जैसा ऑप्शन लग रहा होगा वही इसका आंसर होगा ना। तो आप बता देंगे कौन सा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंवला, आंवलक, आमलक या फिर आंवला, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आमलक हो जाएगा, ठीक है। आमलक हमारा एक संस्कृत वर्ड है जिसे हम तत्सम शब्द के रूप में जानते हैं। एज इट इज अगला क्वेश्चन है 49। उत्साह, उत्साह, उत्साह या उत्सव, क्या उसमें से हो जाएगा जी, इसमें से क्या अलग है, क्या सही शब्द है बता दीजिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह, उत्साह, उत्साह कुछ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमड़ा, कुमड़ा, कुष्मांडा या कूष्मांड, इसमें से क्या सही शब्द है आप बता देंगे। कूष्मांड, कौन सा शब्द सही शब्द है आप बताएंगे, कूष्मांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए असंख्याक वाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करते हैं ना, क्या ये क्रमवाचक कहेंगे, क्या इसे गणनावाचक क्या कहेंगे, या फिर इसे आवृत्तिवाचक कहेंगे। जब आप ये विशेषण पढ़ेंगे, इनके प्रकार पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। अभी आप एकदम कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि आप गणना भी कर रहे हैं, क्रम भी, आवृत्ति, आप सोच रहे होंगे अरे। और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो अरे, और जिसने पढ़ा है वो फटाक से आंसर बता दिया गया होगा, क्या क्रमवाचक है, ठीक है, क्रमवाचक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक 52 का हर एक किस में आएगा, विभाग बोधक में, ठीक है, विभाग बोधक में, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन का, अच्छा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का तो खैर मैंने बताया भी था, चलो फिर से मैं बता देती हूँ। इंस्टाग्राम के जो मेरा है इंस्टाग्राम अकाउंट वो है प्रियंका यूपी पुलिस। अभी आप जो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं वो जाके देखेंगे 100K फॉलोवर्स हैं। कितने हैं, 100K फॉलोवर्स। आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं मुझे। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे देखिए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। अच्छा पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अनल, पावन, दाहन, हुतासन, तो कौन सा नहीं है इसमें से आप बताएंगे। देखो कम से कम 20 पर्यायवाची आपको पता ही होना चाहिए, पानी, समुंदर, आग, कबूतर, ऐसे करके 20-25 तो रट्टे पड़े होने चाहिए। उनमें से कई बार वो नहीं भी आएंगे अगर डायरेक्ट, तो उनके जो ऑप्शन होंगे वो आप एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। तो 53 का आपका कौन सा हो गया, दाहन, ठीक है। दाहन बड़ी तसल्ली से बता रही हूँ, बड़ी तसल्ली से ही आपको याद करना है और नंबर लेना है, सिलेक्शन लेना है। अमृत का क्या है, पीयूष, सुधा, सोम, जल, तो इसमें से क्या हो जाएगा, पीयूष, सुधा, सोम या फिर जल। 54 का आपका हो जाएगा जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्पात का उपसर्ग है, उत्पात का उपसर्ग क्या है, 55 का क्या हो जाएगा, उत्पात का उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय तो आपको पता है ना, जो आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो बता देंगे उत प्लस पात, उत्पात हो जाता है, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, आप इसे कर पा रहे होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। वर्धमान में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय अभी बताया था, जो पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, मान। देखो क्या लिखा हुआ है, मान, ये इसका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? आप अपने काउंट करते रहिए कि मैं कितने सही कर पा रहा हूँ। मैं जो ऑप्शन देख पा रहा हूँ, फिर मैं जो आंसर करता हूँ, क्या मैम भी वही आंसर कर रही हैं? अगर हम दोनों के सेम है तो समझ लिए आपका वो आंसर सही है, और आप काउंट करके मुझे लास्ट में बताएंगे प्रैक्टिस सेट 25 में से आपके कितने हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? अच्छा, जिसमें सबसे पहले वर्णमाला वाला चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। ला, शा, हा, ये तो लास्ट वाले होते हैं ना, ये स्पर्श व्यंजन नहीं होते हैं। 25+2 ऐसे करके होते हैं ना स्पर्श व्यंजन, जो का से शुरू होते हैं, का, खा, गा, घा ऐसे करके, फिर चा, छा, जा, चा, ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन से है? अंजलि, कौन सा अंजलि सही है? अब ये DDLJ वाली अंजलि समझ लो, हाँ उसी अंजलि की बात हो रही है। ठीक है, किसने देखी है DDLJ? किसी ने देखी है? बहुतों ने देखी होगी। चलिए जी, अंजलि नहीं होता है, अंजल भी नहीं होता है, अजलि भी नहीं होता, अंजलि होता है। छोटी ई की मात्रा आती है, हमेशा याद रखना, ये है प्रोनाउंसिएशन सही, अंजलि, अंजलि। ठीक, अंजलि, छोटी ई की प्रोनाउंसिएशन, अंजलि नहीं, अंजलि। ठीक है। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? इसमें आपकी हो जाएगी गुण संधि। कौन सी हो जाएगी आपकी? गुण संधि। अच्छा, जो संधि है उसमें से स्वर संधि, उसमें से सब 5 प्रकार हैं, उसमें से पूछा गया है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें से कौन सी है? महर्षि हो गया आपकी गुण संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माता पिता, देखो द्वंद्व की बात कर दी है, दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो हमेशा याद रखना कौन सा समास हो गया। माता पिता, भाई बहन, जिसमें से टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है वो कौन से होते हैं? हमेशा द्वंद्व समास हो गए, समास हो गए। बिल्कुल भी सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। माता पिता, भाई बहन, ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना, उनमें हमेशा द्वंद्व समास होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाम लगाना, मोल आंकना, पूरी कीमत देना, मात्र लागत देना, या मोल भाव करना। दाम लगाना, तो मम्मी लोग को कभी कभी घर से जब आती हैं घर पर शॉपिंग करके तो बोलती है ना, कितने दाम लगाए? तुम दाम लगाए बताओ कितने हो गए, मतलब ऐसे करके। तो क्या करती है? मूल आंकती हैं, कितने दाम बताओ, मूल आंकना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक है? सबसे पहली बात है, आप अपने आप पे भरोसा रखिए कि आपको खाकी मिल जाएगी। बिल्कुल मत देखो कितना कंपटीशन है, बिल्कुल मत देखो कितने लोग हैं, आपको अपना 100% देना है और आपको सिलेक्शन लेना है, बस बात ख़त्म। ज़्यादा सोच के अपना मूड नहीं ख़राब करना है ना, क्या होगा, कब आएगी भर्ती, होगा नहीं होगा, ओवरेज हो जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो जो होना है, जो आपके हाथ में है वो तो आपके हाथ में, जो आपके हाथ में नहीं है उसे सोच के क्यों परेशान होना है ना। बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। आप अपनी तरफ से अलर्ट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। चलिए जी, कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोम है? असुर का क्या हो जाएगा? सुर, सीधी सी बात है, सुर का असुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है? भेद, इसमें हो जाएगा आपका फूट, रहस्य, छेदन, या फिर दर। फूट मतलब फूटना, वहाँ पे भी तो हो गया, रहस्य भी हो गया, छेदन भी हो गया, दर नहीं हो सकता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा दर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ण ना, माँ और अणा का उच्चारण स्थान क्या है? बोल के देखो, बोल के देखो। वर्णमाला वाला अभी तो कहा था मैंने, चैप्टर आपने पढ़ा है। माँ, माँ, देखो नाक से आवाज़ आ रही है, माँ आ रही है ना, माँ, ना, अणा, नाक से आवाज़ आ रही है, मतलब नासिका हो गया, नासिका। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, ये सब तो अलग है। जो मुँह से, ओंठों से बोला जाए वो ओठ हो गया, तालु से, कंठ से, गले से बोला जाए। लेकिन ना, माँ, तो ये सारे तो नाक से बोले जाते हैं, इसलिए नासिका हो गए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पंख स्त्रीलिंग है, पक्षी, पंछी, पंक्ति, तो कौन सा स्त्रीलिंग है? पंक्ति। पक्षी, ये सब पुरुष है भाई, ठीक है। तो स्त्रीलिंग है आपका पंक्ति, मतलब ये पंक्तियाँ ही तो हैं, लाइन है, इन्हें पंक्तियाँ लिख दो। रहीमन,
चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बादलों के समूह को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं, घटा कहते हैं, गुच्छा कहते हैं, अंबार कहते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। घन घोर घटा घेरानी, अब बरसन लागो पानी। तो ये क्या है? घटा है, घटा। बादलों के समूह के बीच को क्या कहते हैं? घटा कहते हैं। बहुत सारी घटाएं हैं वो बढ़ रही हैं ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? तो आपका है तुर्की, पश्तो, जापानी या फिर अरबी। तो कैंची आपका हो गया। देखो कुछ वर्ड हैं जो अलग अलग भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में लिए गए हैं, वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप कुछ शब्द हैं उनको याद कर लेंगे, आपकी बुक में दे रखे हैं, बस आपको याद करने की देर है, ठीक है ना। कैंची आपका जो हो गया तुर्की भाषा का शब्द हो गया, ठीक है, तुर्की भाषा का शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी तो बोला था उपसर्ग जो आगे लगता है प्रत्यय और वो पीछे लगते हैं, ठीक है, प्रत्यय। तो उद्गम का क्या हो जाएगा? उद, ठीक है, उद या अति या आ, तो इसका हो जाएगा उद, ठीक। चलिए जी यहीं पर हमारे 68 तक मतलब 25 क्वेश्चन करीब पूरे हुए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, प्रियंका यूपी पुलिस, ठीक है, प्रियंका यूपी पुलिस मेरा यूट्यूब, मेरा चैनल। यही आप सब शेयर कर देंगे आपके दोस्तों के। इतने क्वेश्चन में से कितने सही गए आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जो लोग भी सही आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम दूँगी। अगर 20+ किसी के सही होते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से 20+ अगर सही होते हैं, समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे। स्माइल करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके जी, ओके।